नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं गौशाला के ऊपर। हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है गौशाला में गौ माता तक ये भोजन पहुँचाने की। कामधेनु माता की रक्षा के लिए हमें आप सबको एक साथ आना ही पड़ेगा और इसके लिए जो मुझे आप लोग अंशदान रूपी सहयोग करते हैं, उसी अंशदान के साथ मैं और जो मेरी और मेरी छोटी सी टीम की ओर से जो भी अंशदान होता है उसे मैं जोड़कर और फिर कंट्रीब्यूट करके बाकायदा उसका सामान ले जाकर गौशाला में खिलाती हूँ। तो हमारे बच्चे जो हैं इस बार अमावस्या पर उन्होंने अपने हाथों से लड्डू तैयार किए हुए हैं। सारे बच्चे बहुत वर्क कर रहे हैं। जो बच्चे घर पर रहते हैं या पढ़ाई करते हैं वो सभी इस वीडियोस को देखें कि किस तरीके से ये बच्चे जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में हैं वो पढ़ते हैं। वहाँ पर उनसे एक विशेष काम भी करा रही हूँ मैं, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, गौ सेवा। ये देखिए किस तरीके से बच्चे हाथों से अपने आटा मिला रहे हैं और आटे में इतना सारा सामान है और सभी लोग खुशी खुशी इस चीज़ को कर रहे हैं और सहयोग है मेरा इनके साथ पूरी तरीके से। पर मैं भी तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग करते समय मैं देख रही, देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि लड्डू कितने सारे बना चुके हैं ये बच्चे और बाकी लगातार बन रहा है। क्योंकि ये जो सामग्री है वो 50 किलो आटे के द्वारा मक्का, 5 किलो बाजरा और गुड़ 25 किलो और इसके साथ साथ जो तेल है 1 किलो तेल है, नमक है 5 किलो, देसी सामग्री है देसी घी के रूप में और कहा जाए आंवला चूर्ण है, काले तिल है 2 किलो। तो मेरी पूरी कोशिश है गौ माता तक वो सारा सामान पहुंचाने की जो उनके लिए हेल्दी हो। 2 किलो हल्दी भी इसमें ऐड करी गई है। इस तरीके के सामान मैं ले जाकर बच्चों को और बच्चों को भी अपने साथ लेकर गई थी मैं अमावस्या पर। और मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। हम 8 सदस्य गए थे जिसमें मैं अपने टीम के साथ थी और हमें बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा और अपने हाथ से जो सेवा दान किया गया वो बहुत अच्छा लगा और रियली बहुत हेल्पफुल रहा ये चीज़। इसके बाद हम लोगों ने देखिए आप लड्डू किस तरीके से बना रहे हैं ये तो आपने देखा ही है। बहुत खुशी मिल रही थी इन बच्चों को और मैं भी इसमें लगी हुई थी, पूरा सहयोग कर रही थी। और आपको पता है लड्डू भी बहुत बड़े बड़े साइज़ में बने हुए हैं और गाय के बच्चों के लिए छोटे छोटे लड्डू बनाए गए थे और बड़े बच्चों जो बड़ी गाय थी उनके लिए बड़े बड़े लड्डू बनाए गए थे, ताकि हर एक को एक जो उसका अनुपात है उसी के अनुसार उसका भोजन प्राप्त होए। और ये लड्डू बनाना बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि 50 किलो आटा और 25 किलो गुड़ मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये गाय जो भी सामान मैं तैयार कर रही हूँ लड्डू को खाएंगे या नहीं। और इसके लिए हमें पूरे 3 दिन लगे थे लड्डू बनाने के लिए, मतलब पूरी तैयारी सामान लाना और ये सब। चूँकि हम सब लोग गए हुए थे, खुद ही अपने हाथ से ही हम लोगों ने मार्केटिंग करी थी और आप देख रहे हैं वीडियो में साथ साथ कि किस तरीके से मतलब गाय खा भी रही थी। और लड्डू बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर एक जगह भी चाहिए थी। तो मैंने चूँकि इतना सारा सामान अब मैं अकेले कैसे करती, तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की और सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया और फिर उनके साथ बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनकी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मेरा इतना बड़ा काम इतना आसानी से कर दिया। और शायद ईश्वर ही चाहता है कि मुझे और मेरे द्वारा जो भी लोग कामधेनु सेवा में जुड़े हैं अंशदान के साथ साथ बहुत अलग अनुभव भी मुझे मिल रहा है
और मुझे लगता है शायद दुनिया में एक बहुत अच्छा काम है जो ये ईश्वर करवा रहा है मेरे द्वारा। क्योंकि सभी बच्चों ने मुझसे एक सवाल किया कि मैम आप सबके लिए सोचती हैं। तो मैंने कहा हाँ, सबके लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही सोच रही हूँ। क्योंकि गाय माता तो अपनी माता ही है और जीव विशेष के लिए सोचना कुछ गलत नहीं है। और चूँकि गाय माता के द्वारा जो दूध होता है उसको ही पीकर हम लोग बड़े होते हैं। माता के बाद तो अगर जो भी दूध है वो माँ का मतलब माता के रूप में, कामधेनु माता के रूप में ही आता है। और स्टिल हम लोगों की लाइफ में अभी भी वही चीज़ चल भी रहा है कंटिन्यू। इन लाइफ टाइम तक हम लोग यही दूध पीते ही रहेंगे, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि गाय माता की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने खूब सारे ये पैकेट्स आप देख रहे हैं कि इतने सारे पैकेट थे हमारे पास। हमारे बच्चे जिस तरीके से लड्डू भी बना रहे थे आप ये भी देख रहे हो, और इधर बच्चे खिला भी रहे थे, सब कुछ चल रहा था एक साथ। और हाथ भी काफ़ी सन गए थे। और जिस तरीके से देखिए हम लोग जा भी रहे थे। तो ये एक बड़ा काम था हम लोगों के लिए कि हम लोग किस प्रकार से ये चीज़ कर पाएंगे। पर हाँ, पूरा प्रयास के द्वारा ये काम हमारा हो गया था अच्छे से। और ये सब देखिए गाय माता है किस तरीके से। जब हम लोग सामान लेकर पहुँचे तो ये सब गाय के बछड़े और गाय माता वहाँ पर बाहर ही आ गई थी। तो फिर बच्चों ने वहीं से स्टार्ट कर दिया क्योंकि बच्चे पहली बार आए हुए थे यहाँ पर। और ये जो गाय माता है इनको तो बहुत सांस आ रही थी, इतनी बड़ी है और इतनी सांस आ रही थी, सांस ही नहीं ले पा रही थी। और उसके फेस से मतलब कहा जाए जो मुंह है उससे इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें निकल के आ रही थी। और इन्होंने तो बहुत सारा मतलब जो हम लोग लड्डू बना के ले गए थे, एक पैकेट एक बैग जो था पूरा, कम से कम कुछ नहीं तो 15 किलो का होगा वो तो इन्होंने ही खाया था। और हमें बहुत अच्छा लगा कि इनको नीड भी थी। और चूँकि मैंने हर गाय के लिए 2-2 लड्डू सोचे थे, चूँकि गौशाले में 560 गाय हैं जो मुझे मालूम है। अब पता नहीं आगे और कितनी हो गई होंगी, लेकिन जब मैं जा रही थी तब से तो 560 गाय थी। अब चूँकि वृद्धि हो गई होगी तो ज़्यादा मात्रा में भी हो सकती है। तो मैं जितना कर सकती हूँ या मैं जितना भी लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग इस कार्य में जुड़े, अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करके कामधेनु गौशाला में आप लोग ज़रूर जाएं। चाहे वो आपके आसपास का जगह हो या आप नहीं जा सकते हो तो आप मुझे भी अंशदान के रूप में दे सकते हो। और मैं आपके द्वारा दिया गया जो धन है उसे कामधेनु अंशदान के रूप में ही प्रयोग करूँगी। और ये एक बहुत अच्छी एक मुहिम है। मैं चाहती हूँ कि कामधेनु माता का मतलब कहा जाए कल्याण वो हमारा करती हैं, लेकिन इस समय उन्हें हमारे सहयोग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब जो है ना गली गली शहर शहर में जो गाय पहले रहती थी अब वो सारी गौशालाओं में आ गई हैं, या फिर उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है, बद वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती थी अभी तक। तो अभी जब से योगी जी का या हमारे कानपुर में कहा जाए जब से मोदी जी की सरकार है तब से ये सब चीज़ें रुक गई हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग अगर सहायता करेंगे तो जो गाय माता है उनकी भी रक्षा हो सकेगी। अब बात आती है कि आप बार बार क्यों आप गाय माता के लिए ही आप बोलते हो। एक्चुअली मैं गाय माता को सेव करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाय माता के अंदर ही 84 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसके साथ साथ गाय माता का जो माताएं गाय जो होती हैं वो कभी जब बूढ़ी हो जाती हैं तो वो दूध नहीं दे सकती हैं। तो उनका जीवन यापन करने के लिए हमें उनकी रक्षा करने के लिए इस अंशदान की ज़रूरत पड़ती है। मैं मानती हूँ कि सरकार बहुत प्रबंधन करती है इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रबंधन गायों तक नहीं पहुँच रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं गायों को खिलाऊंगी तो आप देखिएगा उनकी जो दुर्व्यवस्था कह सकते हैं आप,
अगर इसको मैं कहूँ कि मैं अंशदान, मैं डायरेक्ट मतलब जैसे आप लोग भी हैं तो आप लोग डायरेक्ट अंशदान को किसी आप गौशाले में दे सकते हो डायरेक्ट। लेकिन बात ये है ना कि मैं गौशाला में डायरेक्ट देने की जगह मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपने हाथ से खिलाएं। जब आप अपने हाथ से खिलाएंगे ना तो उसका जो असर होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक तो ग्रहों को तो वो सही करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके द्वारा दिए गए अंशदान का भी सही प्रयोग होता है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे दे सकते हो। इसे मुझे देने से आपको तो डायरेक्ट मैं वीडियो भी दिखाती हूँ, ताकि आपका जो दिया अंशदान है वो स्वैच्छिक अंशदान के रूप में है। और वो अंशदान बहुत आराम से आप यहाँ पर पहुँचा सकते हो। और उसके माध्यम से अंशदान का एक स्वरूप होता है कि वो वृहद हो जाता है जब हम उसको सामूहिक रूप से उसका एक निर्वहन करते हैं तब। तो मैंने तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बहुत सारा धन दें, क्योंकि यहाँ पे जो सहयोग राशि वो स्वैच्छिक है। मान लीजिए आपने एक महीने में 1 रुपये निकाला, तो वो भी महीने में 31 रुपये हो जाएंगे। अगर आप साल में भी निकालोगे ना तो 365 रुपये तो आपके निकल ही आएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एक हवाला दिया कि उनके पास बचत खाता में पैसे ही नहीं बचे हैं, या फिर उनके इतने खर्चे हो रहे हैं कि उनको गौशाला में देने के लिए भी रुपए नहीं बच रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि लोग कितने स्वार्थी हो सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? यदि आप अपने घर के खाने के लिए पैसे निकाल सकते हैं तो क्या आपने एक बार गौ माता के लिए नहीं निकाल सकते हैं? बड़ी दुख भरी बात है, बड़ी सोच, ये एक निंदनीय सोच मैं कहूँगी कि लोगों के भीतर इस तरीके की सोच आ गई है। मैं सिर्फ केवल गौशाला में जाकर गायों को नहीं खिलाती हूँ, डेली भी मेरे सामने जो भी गाय माता आती हैं, वो भी चाहे 10-20 जितनी भी गाय माता आती हैं, मैं उनको डेली रात में आने से पहले अपने ऑफिस के साथ उनको ज़रूर भोजन देती हूँ। और भोजन देते हुए ही मैं घर लौटती हूँ, इसलिए मुझे लेट भी हो जाता है, क्योंकि गाय माता मेरे जो मोहल्ले में है वो तो सब मुझे इतना जान चुकी हैं। और यहाँ गौशाले में भी जो गौ माता है वो बहुत वेट करती हैं, पूरे 1 महीने तक वो मेरा वेट करती हैं। और जब मैं जाती हूँ तो काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहा है, और वो माध्यम ईश्वर ने मुझे बना दिया है आप लोगों के माध्यम से। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसमें जुड़िए। आप लोग इतने एक्सक्यूज़ बहाने देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग गौशाला में लगातार जुड़े रहते हैं या इस अंशदान सेवा में जुड़े रहते हैं तो इससे आपके कई दोष जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए बहुत सारे कहा जाए तो बंधन आते हैं। तो याद रखिए कि ये बंधन उसी तरीके के हैं जो आप लोगों को रोक रहे हैं। आप लोग मत रुकिए, अपने भीतर अपने आप को जगाइए, क्योंकि जो धर्म है, धर्म पे संकट आ जाएगा तो फिर आपके कर्मों पे भी संकट आने की कोई देरी नहीं है। आपके कर्म भी बिगड़ जाते हैं अगर धर्म में कुछ भी परेशानी आती है। तो धर्म के साथ ही आपका कर्म अगर चलता है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ का एक सबसे बड़ा रूल ये मान कर चलिएगा, अपनी लाइफ में अगर तरक्की पाना है तब भी, और अगर आपको जीवन भर सुरक्षित रहना है तो भी, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है। धर्म आपका खुद का कर्म होता है, यानी आप आज क्या कर रहे हो यही आपका कर्म है, यही आपका धर्म है। और मैंने आप लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करी है और इसमें आप जुड़े भी हैं। बहुत सारे लोग पीछे हो गए हैं। 25 लोग में कहा जाए मेरे साथ सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा 6 लोग 7 लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर ये बच्चों ने मुझे धनराशि दी थी इस बार इस प्रयोग में। मतलब मैंने जब लड्डू बनाया, जब मेरे पास धन की राशि थोड़ी सी शॉर्ट पड़ी तो बच्चों ने भी अपनी तरफ से मुझे सहयोग किया। मुझे लगा इन्होंने पॉकेट मनी से अपने पैसे दिए, लेकिन इन्होंने बताया कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमें आपके साथ चलना है और हमें ये लड्डू बना के गाय को खिलाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए, और हम सब लोग गए। लेकिन बस यही कहूँगी कि आप लोग
भी इस चीज़ में आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए बड़े जब कोई कार्य करते हैं ना, तभी बच्चों को भी समझ में आता है। वरना हम लोग अपनी संस्कृति को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी बिगड़ गई है। आज किसी के भी घर में किसी को भी बच्चे को कभी शिक्षा देते हुए दिखाया जाता है कि कहा जाए कि गाय को, माता को आपको जाके कुछ रोटी देनी है, खाने को कुछ देना है। बल्कि क्या सिखाया जाता है, बस गुड मॉर्निंग बोलो। आप लोग अंग्रेजी शिक्षा का जो विकृतीकरण है आपके अंदर आता जा रहा है, और ये आपके बच्चों में भेजने का कारण आप स्वयं हो। ये कोई सरकार या कोई भी शिक्षा पद्धति नहीं है, बल्कि आप लोगों की खुद की सोच है कि आपका बच्चा इस तरीके से बन जाए। और उसी अंधाधुंध जो दौड़ है ना, उस दौड़ में आपने अपने जीवन में जो संस्कार हैं, चाहे वो पारिवारिक संस्कार हो या फिर आपके भौतिकता में जीने के संस्कार हों, यानी उनको आपने इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया है कि आपके जो पारिवारिक संस्कार या रीति रिवाज या परंपराएं जो आपके साथ चल रही थी, उन्हें आपने अंधविश्वास के रूप में प्रताड़ित कर रखा है। याद रखिएगा, ये जो धर्म होता है ये कोई अंधविश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग अपने धर्म का मतलब ही नहीं समझ पाए। हम हिंदू हैं, सनातन हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने आप को बड़े बड़े शब्दों में कहना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं मानता है, ये कोई करता नहीं है। क्योंकि देखिए, धर्म है तो आचरण में उतारिए, आचरण में उतारना पड़ता है, तभी आपका धर्म आता है। अन्यथा वो धर्म नहीं बल्कि वो दिखावा हो जाता है। तो धर्म को धारण करिए, तभी वो धर्म है। और इसीलिए धर्म का महत्व समझिए, मर्म समझिए कि धर्म का महत्व क्या है। यानी आपके कर्म से ही वो धर्म आपके शरीर पे धारण होगा, आपके विचारों में धारण होगा। तो मैंने तो पूरी कोशिश करती हूँ मेरे से कोई गलती ना हो, लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस तरीके के कार्य आगे करती रहूँ, देखिए मुझसे जितना होगा उतना तो मैं पब्लिक ही करूँगी। लेकिन जो अगर आप लोग मेरे साथ होगे ना, तो मुझे और खुशी मिलेगी, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और स्पीड में करूँ उस चीज़ को। मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरे साथ हो। इसमें मेरा नाम नहीं, मैंने तो अपने आप को कामधेनु सेवा से जोड़ा है, और इस सेवा समिति की मैं सभी लोगों को मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि इस सेवा समिति में सभी लोग अपने नाम के साथ अपना साक्षीकरण करवाएं, जिससे मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आपके शहर में भी अगर मुझे बुलाया जाएगा ना गौ सेवा के लिए, तो मैं वहाँ पर भी आकर गौ सेवा करने के लिए राजी हूँ। और मुझे आप इनवाइट कर सकते हैं, मैं आ सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊँगी गौ सेवा के लिए। और अपनी तरफ से जो भी मेरा खुद स्वैच्छिक अंशदान होगा वो मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपके आसपास भी है तो आप मुझे बताइए, और नहीं तो आप अंशदान करिए। अंशदान के लिए मैं विशेष आपको बल दे रही हूँ। इसके पीछे स्वैच्छिक अंशदान की बात कर रही हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी रकम मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे ट्रांसफ़र करिए। पर अंशदान ज़रूर 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 करिए। देखिए, आप जिस तरीके से मेरे बच्चे, देखिए आप किस तरीके से बच्चे खिला रहे हैं, मैं भी खिला रही हूँ यहाँ पर। और मैंने तो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग करी है, इसके पीछे कारण ही यही है ताकि आप लोग देखिए, समझिए। और सभी बच्चों को मैंने बहुत, रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं लाइव नहीं दिखा पाती हूँ। मेरा नेट वहाँ पर चूँकि नेट सर्वर वहाँ बहुत डाउन रहता है, तो मैं लाइव नहीं दिखा पाती। कई गायें यहाँ पर ऐसी भी हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और गिर जाती हैं। और चूँकि सीज़न ऐसा था, ठंडी का माहौल था, तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, ज़्यादा नहला नहीं सकते हैं, केवल गोबर उठा के हटाया जाता था, टॉयलेट साफ़ करी जाती थी। तो उसकी वजह से भी काफ़ी मतलब थोड़ी सी गंदगी सी वहाँ पर थी। लेकिन यह है कि गौशाला में जो भी है, गौशाला हमारे घर से बहुत दूर है, कम से कम कुछ नहीं तो हम लोगों को 1.5 घंटे, वहाँ से 2 घंटे लगते हैं हम लोगों को यहाँ से, मतलब 50 किलोमीटर के आसपास हमारा गौशाला पड़ जाता है। तो हमको लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं बहुत आराम से। और आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का पूरा एक दिन चला जाता है गौशाला में। अंदर अंदर जो भी अब तैयारी करने में भी बहुत समय लगता है, पर हम लोगों को खुशी होती है कि जब मैं जितनी भी थकान होती है ना हम लोगों की, वो गौशाला में जाते ही ख़त्म हो जाती है।
और बच्चे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और गौ माता तो हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सबके पास भी गौशाला या गौ माता की जो पॉजिटिव एनर्जी हो वो भी आप लोगों को सेंड कर पाऊँ, क्योंकि क्योंकि ये जो एनर्जी है ना यही आप लोगों के साथ काम करती है और आपके बहुत सारे काम जो है वो बहुत आसानी से बना देती है। देखिए आप इसमें बच्चे किस तरीके से खिला रहे हैं। ये सब गाय बिल्कुल बूढ़ी गाय हैं, इनको भोजन तो दिया जाता है लेकिन इनका स्वाद खराब हो गया जीभ का, तो ये लोग खाना नहीं खाती हैं। ये इस तरीके का हो गया, तो इनको नई नई जैसे वैरायटी दी जाती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कहा जाए जैसे मैं ले आई, अब बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं आते क्योंकि बहुत एकदम ये जो गौशालाएँ होती हैं बहुत दूर में मतलब बनाई जाती हैं, जहाँ पर कोई पब्लिक आम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा गौशाला होता है, इतना खुला एरिया गांव साइड पे होता है, तो पब्लिक जल्दी वहाँ नहीं आती है। जब भी आती है तो बहुत सारा सामान लेकर आना होता है, तभी पब्लिक वहाँ पे जाती है। तो जैसे कि मुझे तो जिसने भी ईश्वर ने मुझे एक प्रेरणा दी और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी उस प्रेरणा के द्वारा इस कार्य में सदैव के लिए जुड़ी रहूं। ईश्वर मुझे जब तक चाहे और बस मेरे साथ वो बना रहे और अपनी जो भी उसको जो मुझसे करवाना है वो करवाए इस गौशाला के गायों के हेतु। और आप देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर खिला भी रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। मैं तो बनाई थी लड्डू और उसके बाद तो जो खिलाने का काम है वो ज़्यादातर बच्चों ने ही किया, और चूँकि अपने हाथ से किया, मैं चाहती हूँ बच्चा सबका कल्याण हो और सभी सुखी हो, यही भावना है। और चाहे वो जीव जंतु हो, और सबसे बड़ी बात है ना खिलाना, खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। कोई अपने हाथ से खिला नहीं सकता है, जबकि देख सकते हैं गौ माता बहुत बूढ़ी है यहाँ पर। और बस यही है कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा अपना रुझान दिखाइए, और जब आप उस चीज़ को फील करेंगे ना, जिस दिन मेरी बात को सुनेंगे, अपने अंदर मन में रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच में गौशाला में गायों के साथ जीवन व्यतीत करना कैसा होता है। मैं ये नहीं कह रही आप जाके वहाँ पे रुको, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए आप वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखो, तो आपको पता चलेगा कि हम अपने घर से सुबह से एक दिन के टाइम में कितना कुछ निकाल सकते हैं गौशाला के लिए या किसी सेवा भाव के लिए। और देखिए सेवा मंदिर जाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब खुद से सेवा करो, सेवा का भाव ही यही है, जब आप अपनी सेवा किसी से ना लें और दूसरों को सेवा करें, चाहे वो गौ हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या फिर किसी जीव की हो। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, सभी की सेवा करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसी जो सेवा करते रहते हैं, लेकिन जो ये सेवा है इसमें बहुत सब, जैसे कहा जाए कर्मचारी यहाँ पर रखे भी जाते हैं, तो कर्मचारी बस वो क्या करते हैं, ज़्यादातर नहाते हैं और उसके बाद चूँकि ये जीव है तो अपने आप ही अपनी स्वच्छता करते हैं। बाकी नहला धुला दिया गया जब तो नहा धो लेते हैं, उसके बाद तो बाकायदा इनका जो वो है स्ट्रक्चर वो आप देख सकते हो कैसा यहाँ का बना है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने सेल्फियाँ भी ली। और ये सारे वहाँ के मेन वो सब बैठे हुए हैं जो यहाँ पर संभालते हैं सारी चीज़ें, सारा व्यवस्था का जो भार है इन लोगों के ऊपर है यहाँ का। तो कर्मचारी हैं याले भी। अब देखिए हम लोग बच्चों के पास आए हैं तो बच्चे भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हैं, देखिए कितने खुश हो रहे हैं, जानते हैं ये लोग भी कि कौन आया है कौन नहीं। देखिए इस तरीके से अच्छा लगता है बहुत। फिलहाल मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग अंशदान में ज़रूर सहयोग करें। अंशदान जो है वो महादान है, क्योंकि ये गौशाला के लिए मैंने आप लोगों से कहा है। और मुझे मांगने में शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये अंशदान ईश्वर के द्वारा आप लोगों को दिया गया है, और अब ये दान जो है वो आपको
इन तक पहुंचाना है और उसके लिए मुझे माध्यम बनाया है। तो आप लोग सहयोग करिए तो डेफिनेटली ये इन तक पहुंच जाएगा और लगातार आप बने रहेंगे मेरे साथ। अब लोग करते क्या कि एक बार कर दिया कहने पर, दूसरी बार तो खुद ही भूल गए, क्या भूल गए तो मैंने याद दिला दिया, तो फिर कहेंगे अरे अगली बार मैं दे दूँगा, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। इस तरीके की बातें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप ये मत कहिए, आप जितना भी दे सकते हैं चाहे छोटा दें, नो मैटर, लेकिन आप इसको लगातार करिए। लगातार करने से ही आपको अफेक्ट पड़ेगा और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने तो कहा ही नहीं है कि आपको बहुत देना है। मैं तो आपको शॉर्ट में ही बोलती हूँ कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दीजिए, तब भी आपको बस कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने का ही बहुत सारे जो सदस्य, कुछ 6-7 सदस्य हैं जो कंटिन्यू हैं हमारी फैमिली को छोड़ने के बाद, मैं बता रही हूँ 6-7 सदस्य मेरे साथ कंटिन्यू हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि वो मेन ज्योतिष के आधार पे मुझसे नहीं बल्कि कामधेनु सेवा के माध्यम से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए क्योंकि उन्होंने मेरे कार्य को मेरे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं देखा बल्कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवा के रूप में देखा, जो मुझे बहुत ही अच्छा फील करा रहा था। और इसीलिए वो भी बोल रहे, सभी लोग बोल रहे थे कि आपका ये जो कार्य है, आपने जो एक भूमिका यहाँ पर निभाई है, ये ईश्वर आपको इसमें हमेशा अग्री रखेगा और आपके साथ हम लोग हैं। तो एक ये जो विश्वास था उनका मेरे प्रति, वो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग करा रहा था क्योंकि दुनिया में विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा विश्वास जो उन्होंने मेरे ऊपर किया और मैंने इसे लाइव आप लोगों को दिखाया भी है। बस यही कहूँगी कि अब आप लोग जुड़िए और सहयोग करिए। हम लोगों ने बहुत सारी गायों को और लड्डू ले जा कर के ला रहे थे और कई बच्चे भी थे जो बैठे हुए थे। कई ने निक्की को बहुत जानते हैं, एक बच्चा तो बिल्कुल निक्की को अपनी माँ जैसे समझता है और मैंने तो अपने हाथों से भी बहुत खिलाया। हम लोग गाय के जो वत्स होते हैं उन्हीं के पास थे और 2 बच्चे तो अभी नवीन का जो नए नए अभी जन्म ही लिया था उन्होंने, तो उनको भी देखकर बहुत खुशी हो रही थी। गाय का जो बच्चा होता है वो तुरंत तो खड़े होता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है क्योंकि वो उतना मजबूत नहीं होता है उसकी पैर। तो इनमें भी कई बच्चे ऐसे थे जो अभी नए नए थे तो डरते थे, लेकिन जो मुझसे मिल चुके थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और चूँकि ये जो बच्चे होते हैं इनके दांत नहीं होते हैं जो, तो उनके मुंह में जो है ना वो उंगली चली जाती है और वो उंगली को भी चूसने लगते हैं, उंगली को चूसने लगते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है वो। ऐसा जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो जैसे अपने घर के जो बच्चे होते हैं वैसे ही फीलिंग हमें इन लोगों के साथ भी लगती है। आप देखिए किस तरीके से जब वो खिला रहे थे मैं और ये लोग मेरे पास आए अपने आप। ये बहुत बड़े नहीं हैं बल्कि ये कहा जाए तो बस 1 महीने के अंदर के बच्चे हैं या 3 महीने के अंदर के बच्चे हैं और मैं इसीलिए इन लोगों के पास भी रही। सबसे बड़ी बात ये, आपके प्यार की भाषा को समझते हैं, आपके प्रेम की भाषा को समझते हैं। मैं तो इन्हें अपने द्वारा गीत भी गुनगुना कर सुना रही थी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। तो इसको सुनने के बाद ये लोग मेरे पास भी आ गए थे। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपना उधर खिला रहे थे क्योंकि सब लोग एक साथ तो गाय को खिला नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम को कहा कि आप लोग इधर उधर जो भी हैं दूर दूर पीछे तक की जो गाय हैं तो उनको भी जाकर खिला के आओ। तो सभी बच्चों ने जो दाल थी उसको भी खिलाया और गुड़ भी खिलाया 5 किलो अलग से। और जो 25 किलो जो गुड़ है, 30 किलो गुड़
जो था वो पूरा हम लोगों ने खर्च किया और सबका पेट भरा। पौष अमावस्या जो थी हमारी बहुत अच्छी गई। हमें बहुत ग्रेट फीलिंग हुई और ग्रेट इसलिए रहा क्योंकि ये समय एक ऐसा समय था जिसे हमें एहसास करना ज़रूरी था। मेरे पास तो कैमरा था, मैं कैमरे से ही पूरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। अभी मैंने अपने कैम नहीं ख़रीदा है, इसीलिए क्योंकि बहुत लंबी तो चीज़ें मुझे अभी सोची नहीं थी कि करनी है इस प्रकार से। फ़र्स्ट टाइम आई थी, पर फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ माय बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद इसीलिए मैं अभी तक कंटिन्यू आ रही हूँ और इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो आप लोगों का ही रहा है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इसमें अपनी साझेदारी करने का मौका दिया। बस यही कहूँगी, आप लोग लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए और देखिए किस तरीके से बच्चों को भोजन खिलाया जाता है। ये बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, ये बिस्किट खाते हैं, ये आटा खाते हैं और जिसको चूनी में मिला के लगा दिया जाता है। जो भूसी होती है वो भी ये बहुत कम खाते हैं। बहुत जानते हैं, समझते हैं। कोई दूर दराज का भी व्यक्ति आता है तो उसे जान जाते हैं। छोटे बच्चे तो डर जाते हैं, हाँ, जो 1-2 दिन के होते हैं तो बहुत डरते हैं। पानी पीते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे हम सब लोग करते हैं। वैसे इनके अंदर भी प्राण है, ये लोग भी अपना जीवन जीते हैं। ये जो गाय है ये बहुत बूढ़ी है, ये बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी और इसे डंडे के सहारे खड़ा किया जा रहा था। फिर मैंने इसके बारे में बातचीत करी तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत भूखी है, तो मैंने इसके भोजन की व्यवस्था करवाई और मैंने कहा इसको ये खाना खाने दो ताकि इससे ये खड़ी हो पाएगी, इसको शक्ति मिलेगी। क्योंकि जब भूसी और जो नमक है वो गाय खाना बंद कर देती है तो फिर वो बूढ़ी अपना शरीर छोड़ने लगती है। तो इसकी खाल भी काफ़ी जगह से हट गई थी। मैंने इसके बारे में बातचीत करी और उसका इफ़ेक्ट दिख भी रहा था। फिर उसको भोजन वोजन दिलवाया तो फिर उसके बाद तो ठीक हुई थोड़ा। मैंने देख कर आई थी और ये सारे जो बड़े वत्स हैं वो सब बाहर हैं, गाय है कुछ, और जितना पैकेट था वो सब भोजन के लिए जो था वो ख़त्म हो गया। तो ये सारे लोग वो पैकेट्स की ओर देख रहे थे। हम लोगों ने वापस चलने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारे झोले पैक कर दिए थे। कुछ सेल्फी भी ली हम लोगों ने, वीडियो रिकॉर्डिंग करी और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो भी जिसको जो करना था, फ़ोटोज़ वगैरह लेना वहाँ पर वो लिए। और चूँकि जाड़े का समय था, जल्दी ही निकलना था और कुछ गुड़ रह गए थे, कुछ पैकेट मेरे पास, तो गुड़ भी फिर मैंने अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करी थी और बच्चों ने भी खिलाए हैं। जैसे देखिए गुड़ खिला रही थी। क्योंकि नंदी महाराज भी थे वहाँ पर, डर रहे थे। ये देखिए किस तरीके से डरते हैं। यहाँ पर नए लोगों से बहुत डर लगता है। ये देखिए बच्चे किस तरीके से खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये बच्चों ने वीडियो बना लिए तो मैंने डाल दिए। मैंने कहा मुझे डालना भी है, क्योंकि कोई कैसे समझेगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। क्योंकि एक खुद से खिलाना और एक कर्मचारियों से डलवा देने में हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे।
ईश्वर ने हमें मानव जन्म दिया है तो कम से कम उस मानव जीवन को सफल तो बनाएं, अपनी समझदारी दिखाएं, एक हाथ आगे बढ़ाएं। इस स्वैच्छिक अंशदान के लिए आ गया है। अपने घर में अपने बच्चों को नाम से ही चाहे आप स्वैच्छिक अंशदान निकालें और उस चीज़ को दान करें, फिर आप देखिए आपको कितना इसका प्रभाव मिले। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो वो बात भी मानने लगेंगे स्वैच्छिक अंशदान में जुड़ने के बाद। और जैसे गाय माता के पीछे उनका बछड़ा चलता है ना, इसी तरीके से बच्चे भी आपके पीछे चलेंगे। बहुत बहुत